नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात के इतिहास में पहली बार बिना चुनाव जीते बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत। रूपाला के बढ़ते विरोध के बीच हर्ष संघवी और रत्नाकर का भावनगर दौरा, विरोध पर आवश्यक दिशा निर्देश। वाघोडिया विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे मधु श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन। गुजरात के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में निर्विरोध घोषित कर विजेता जाहिर कर दिया गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा बैठक पर पिछले 3 दिनों से चल रहे हाई प्रोफाइल ड्रामा का आखिरकार आज अंत आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सूरत के प्रत्याशी मुकेश दलाल के खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस और निर्दलीय 8 उम्मीदवारों में से सभी ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन कल ही रद्द कर दिया गया था और बाकी बचे प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। इसके बाद मुकेश दलाल निर्विरोध घोषित कर दिए गए हैं। 8 प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन वापस ले चुके थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्यारेलाल कल से गायब थे और उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा गया था। મને એવો મેસેજ મળ્યો કે અમારા જે ઉમેદવાર બોમ્બે નોર્થ પાર્ટીનો प्यारेलाल भारती है, उसने कुछ अपना फोन विड्रॉल कर लिया, कुछ एफिडेविट जमा किया, तो मुझे मैसेज मिला। मैं तुरंत दौड़ के आया। ऐसे सुबह से हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे कलेक्टर कचहरी में अवेलेबल है। फॉर्म खींचने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। अननोन नंबर से आप फोन आ रहा है उनके, तो जिलाध्यक्ष को फोन आया और हमारे जो उम्मीदवार के ठेकेदार है उन पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि फॉर्म खींचा जाए। लेकिन आज प्यारेलाल ने अचानक कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना नामांकन वापस ले लेने की प्रक्रिया की। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल अब निर्विरोध विजेता बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली सीट गुजरात की सूरत लोकसभा सीट के रूप में मिल गई है। मैं आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब और आदरणीय हमारे प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब का और हमारे अमित भाई शाह साहब का मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरा चयन किया और आज मैं निर्विरोध मैं मेरी चुनाव में मेरी वो विपक्ष की बात पुरानी है, ये काफी पुरानी हो चुकी है। जब अपनी इच्छा मुजब काम होता है तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, जब अपना इच्छा के विरुद्ध काम होता है तब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये बहुत पुराना किस्सा है विपक्ष का कांग्रेस। गुजरात राज्यના 24 સુરત લોકસભા સંસદીય મતદાર વિભાગમાંથી લોકસભા માટેની ચૂંટણી સંચાલનના નિયમો 1961ના નિયમ 11 ના પેટા નિયમ 1 સાથે વાંચતા લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1951ની કલમ 53ની પેટા કલમ 2 ની જોગવાઈઓના અનુસરણમાં હું જાહેર કરું છું કે ઉપયુક્ત મતદાર વિભાગમાંથી એક ગૃહની બેઠકને ભરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સમર્થન અપાયેલ શ્રી મુકેશ કુમાર ચંદ્રકાંત દલાલ 84 મહેરનગર સોસાયટી આલિશાન એન્કલેવની પાછળ અડાજન सूरत योग्य रीते चूंटाई आवे। गुजरात के भावनगर में पुरुषोत्तम रूपाला के बढ़ते विरोध को देखते हुए आज राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय महासचिव रत्नाकर ने दौरा किया। भावनगर में आज गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय महासचिव रत्नाकर दौरे पर आए। यहां उन्होंने सरोवर पोर्टिको होटल में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी महिला उम्मीदवार नीमूबेन बंबानिया, जीतू वाघानी सहित कई स्थानीय संगठन के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में पुरुषोत्तम रूपाला के बढ़ते विरोध को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए। इतना ही नहीं, इस दौरान भावनगर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। बड़ोदरा की वाघोडिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे मधु श्रीवास्तव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। गुजरात के वडोदरा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव समूचे गुजरात में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी बीच वाघोडिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे मधु श्रीवास्तव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। निर्दलीय उम्मीदवार मधु श्रीवास्तव कई बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीत भी चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बार से उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में उन्होंने अपनी निर्दलीय दावेदारी पेश की थी। मधु श्रीवास्तव ने भाजपा का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस का हाथ थामा था
और कांग्रेस से टिकट भी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें टिकट नहीं दी। इसी बीच निर्दलीय दावेदारी करने वाले पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव और उनकी बेटी नीलम श्रीवास्तव दोनों ने अपनी दावेदारी वापस लेकर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है। क्षत्रिय समाज માટે હું જ્યારે બી ચૂંટણી વાઘોડિયામાં લડ્યો છું, ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોથી, આદિવાસીના આગેવાનોથી અને ઇતર કોમના લોકોના આગેવાનોથી હું ચૂંટણી જીતતો આવ્યો છું, 6 વખત જીત્યો છું અને ક્ષત્રિય સમાજમાં આખા ગુજરાતના આખા હિન્દુસ્તાનમાં ચાલી રહ્યું છે એટલે ક્ષત્રિય સમાજમાં છું। ક્ષત્રિય સમાજમાં અમારી કાસ્ટના સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા, અમારી કાસ્ટના સ્વામી વિવેકાનંદ હતા। અમે ક્ષત્રિય સમાજમાં આવીએ છીએ એટલે અમે ક્ષત્રિય સમાજને સપોર્ટ કરીએ છીએ અને કોંગ્રેસને ખુલ્લેઆમ સપોર્ટ કરવાના। વિકાસના કામો તો થવાના છે, એને કોઈ રોકવાનું નથી। વિકાસના કામો પ્રજાના વેરા લઈએ, પ્રજાના ટેક્સ લઈએ, એના આધારે રોડ, પાણી, રસ્તા થાય છે, થશે, થતા રહેશે। लोकसभा के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को अलीगढ़ में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। हमारे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। आप इजाजत दें तो हम शुरू करेंगे। इजाजत है? राधे राधे। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी
अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना, और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। गुजरात के सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीजें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। जब वो नहीं डरे ना खरीदे गए, तो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर की थी, उन लोगों की एफिडेविट लाके पुलिस के साथ, अंडर पुलिस, इन सबको लाके कहा गया कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। आज का वक्त मिला था, हमारे वकीलों ने कहा कि कानून कहता है कि हमें उनको क्रॉस करने का अधिकार है। आप लाइए उन चारों को, हम पूछना चाहते हैं चारों को पुलिस कहां लेके गई, क्या हुआ। उसको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी कि उनको वहां पे पेश करें, कोई पेश नहीं हुआ। हमारे एडवोकेट्स ने कहा कि एज ए रिटर्निंग ऑफिसर आपकी जिम्मेवारी है। आप देखिए ये साइन जो नॉमिनेशन फॉर्म में है और एफिडेविट में है, क्या एक नहीं है? क्या आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को नहीं भेजोगे? क्या आप फॉरेंसिक लैब को नहीं भेजोगे? हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमारे एडवोकेट ने सवाल किया कि 4 लोग हैं, एक नहीं है। क्या चारों को ख्वाब आ गया कि हमारी गलत से साइन किसी ने की है? एक साथ चारों एप्लीकेशन अलग अलग साइन करने वाले लोग एक ही टाइपिस्ट के पास जाते हैं, एक ही टाइप का डॉट कॉमा कोई फर्क नहीं, एप्लीकेशन देते हैं कि साइन हमारी नहीं। फिर वो एक ही नोटरी के पास जाते हैं, एक ही वक्त जाते हैं। 57, 58, 59 एंड 60 नंबर सीरियल निकलता है, एक ही नोटरी करके देता है। और इसी तरह का पास्ट का एक एग्जाम्पल जो मैं आज मीडिया को 159 सूरत का असेंबली के दौरान ऐसी ही घटना घटी थी, जब 2 साइन करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट लेके गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये नॉमिनेशन फॉर्म में जो सिग्नेचर है वो हमारा नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आपकी एफिडेविट आज आ रही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से नॉमिनेशन खारिज हो सकता है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जजमेंट दिया 159 सूरत असेंबली के दौरान कि ये नॉमिनेशन में आपने साइन नहीं की है, ऐसा सपोर्टर कहते हो, दरखास्त करने वाले कहते हो, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं और नॉमिनेशन वैलिड रखता हूं। क्योंकि उस वक्त पे आम आदमी पार्टी का नॉमिनेशन था और वो अगर खारिज होता था तो कांग्रेस को फायदा होने वाला था, इसलिए कानून कुछ और आज क्योंकि हमारा कैंडिडेट वहां रहता तो बीजेपी हार जाती। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा,
स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात में लगातार चल रहे पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के बीच कच्छ प्रत्याशी विनोद चावड़ा के समर्थन में मुख्यमंत्री कच्छ पहुंचे हैं। गुजरात के कच्छ में रूपाला का विरोध लगातार बरकरार है। भूज के लेर गांव में क्षत्रिय समाज द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के वाहन के सामने नारेबाजी की घटना सामने आई है, जहां हाय हाय रूपाला के नारे लगाए गए। कच्छ लोकसभा बैठक के प्रत्याशी विनोद चावड़ा लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को गांव में प्रवेश से रोका जा रहा है। विनोद चावड़ा को कच्छ की कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद उनका चुनाव प्रचार करने कच्छ पहुंचे हैं। गुजरात के अरवल्ली जिले में भी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत मालपुर के सातरड़ा पंचायत में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सर्व समाज की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसमें क्षत्रिय समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के चलते रूपाला और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का मन बनाया गया है। रूपाला जे बोला क्षत्रिय समाजना विरोध में ये एमना माटे वहीवट करता
રાજમાં બેઠેલા એમના માટે વ્યાજબી શબ્દો એમને કર્યા નથી. તો હવે પછી એ ભાજપ એમની પાસેથી રાજીનામું નહીં લે તો અમે અમારા ગામની અંદર એમને પરિવેશબંધી કરીશું અને કોઈ પણ જાતનું તોફાન થશે એમાં અમારી કોઈ પણ જવાબદારી રહેશે નહીં. એ ઉપરના ભાજપના મોવડી મંડળે નોંધ લેવા વિનંતી. આજ રોજ અમે આ મીટિંગ કરેલી છે. ક્ષત્રિય સમાજ ટોટલી 18 વરણ અમે ભાજપનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ. કારણ કે અમે 562 કે 563 રજવાડા પાછા નથી માગ્યા. અમે ખાલી રૂપાલા સાહેબનું નિવેદન હતું કે બેટી વ્યવહાર કર્યો છે અને એ બેટી વ્યવહાર કર્યો કે ના કર્યો એ રામ જાણે છે, બરાબર. પરંતુ તમે રૂપાલા સાહેબની ટિકિટ પાછી નથી ખેંચી શકતા તો અમે ભાજપ વિરોધી નારેબાજી કરીશું અને ભાજપનો સખત ગામમાં વિરોધ કરીશું. એટલે અમારા સાતરડા પંચાયતમાં બધા સમાજ અમારી સમક્ષ છે. રાજપૂત સમાજ સાથે છે અને અમારા ઠાકોર સમાજ, ક્ષત્રિય સમાજ બધા એકબદ્ધ કટિબદ્ધ થઈને આ વખતે મુંહતોડ જવાબ આપવા માટે तैयार છીએ. गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में क्षत्रिय समाज ने अब ऑपरेशन भाजपा शुरू कर दिया है. राजकोट लोकसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की विवादास्पद टिप्पणी के बाद क्षत्रिय समाज द्वारा की गई मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है. ऐसे में क्षत्रिय समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक अहमदाबाद के गोता राजपूत भवन में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सभी 26 बैठकों पर विरोध की रणनीति बनाई गई. इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन भाजपा नाम दिया है, जिस पर राजपूत संगठन संकलन समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने जानकारी दी. આપની સમક્ષ ક્ષત્રિય સમાજની આ અસ્મિતાની લડાઈને ટેકો આપ્યો છે. એ રીતે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ હોય, બાજુમાં બેઠેલા અમારા ભાઈ દીપસિંહજી, ધનરાજભાઈ ખત્રી હોય, ભાઈ અભિજીતસિંહ હોય, મોલે સલામમાંથી અમારા આગેવાન જમશેદ ખાન હોય, એ જ રીતે માલધારી સમાજમાંથી પણ આપણા દશરથભાઈએ આખી વાત કરી. એમ અલગ અલગ સમાજો એ આજે રાજસ્થાન રાજપૂત વિકાસ પરિષદ, અમદાવાદની, ગુજરાતની 3 સંસ્થાઓ અને એના પ્રતિનિધિ હનુમંતસિંહજી રાઠોડ અને અન્ય પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. કહેવાનો મતલબ કે આ અમારી જે વાત છે એમાં અમારે એ પણ ચર્ચા થઈ કે એક દિવસના પ્લાનિંગ પછી અત્યારે સમગ્ર જુદા જુદા જિલ્લા મથકોએ ક્રમશઃ અમારી ક્ષત્રિય સમાજની બહેનો એ પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર છે. તો એક દિવસ પછી માલધારી સમાજ હોય કે આજે જે બી સમાજ હોય ટેકો આપો એની બહેનો પણ પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર આવતીકાલે ને પરમ દિવસથી ગોતા ભવનમાં જોડાશે. માલધારી સમાજ હોય, ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ હોય, રાજસ્થાનનો અમારો સમાજ હોય, ઠાકોર ક્ષત્રિય સમાજ હોય, આ બધી બહેનો ક્ષત્રિય સમાજની બહેનોની સાથે સાથે ધરણા ઉપર પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર બેસી અને આ જે લાગણી છે કે ભાઈ નારી શક્તિનું અપમાન નહીં સહેગા હિન્દુસ્તાન, આ ફક્ત ક્ષત્રિય સમાજની નારીની વાત નથી. દિવસે દિવસે તમામ સમાજની, પાટીદાર સમાજ પણ આવશે એમાં ની બહેનો આ પ્રતિક ઉપવાસ ઉપર જોડાશે અને 7 તારીખ સુધી ક્રમશઃ દરેક જિલ્લાઓમાં અલગ અલગ રીતે આ પ્રતિક ઉપવાસ ये चालू रहશે. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी ने वार्ड नंबर 12 में अपना चुनाव प्रचार किया. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर एक इलाके में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी के तहत उन्होंने वार्ड नंबर 12 में चुनाव प्रचार किया. मूंचमोहड़ा के हनुमान जी मंदिर से लोकसभा उम्मीदवार हेमांग जोशी ने दर्शन कर फेरनी की शुरुआत की. वार्ड नंबर 12 के काउंसिलर द्वारा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चिराग बारोट, सत्येन कुलाबकर, मनीष पगार, स्मित पटेल, रीटा सिंह, ट्विंकल त्रिवेदी समेत के भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस मौके पर सभी ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का अनुरोध किया. અકોટા વિધાનસભા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 12 ની અંદર લોકસંપર્ક અને ફેરણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણા અકોટા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ, વડોદરા મહાનગરના ડેપ્યુટી મેયર અને ચિરાગભાઈ બારોટ, વોર્ડ નંબર 12ના સર્વે કાઉન્સિલરશ્રીઓ, વોર્ડ નંબર 12ની સંગઠનની ટીમ
વોર્ડ નંબર 12ના શિક્ષણ સમિતિના મારા સાથી સભ્ય અને તમામ મોટા કાર્યકર્તાઓ, તમામ મોરચાના કાર્યકર્તાઓ સાથે મળી આજે લોકો વચ્ચે જઈ અને મોદીજીના विकसित भारतना संकल्पने पहुंचाड़ीશું। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा के प्रत्याशी डॉक्टर हिमांग जोशी का प्रचार करने वडोदरा आए। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के वडोदरा शहर में सुभानपुरा स्थित झांसी की रानी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने वडोदरा आए। वडोदरा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हिमांग जोशी को सबसे ज्यादा वोट से जिताकर दिल्ली भेजने की इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील की। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म में घर घर सूर्य ऊर्जा, बुलेट ट्रेन, रेलवे की काया पलट, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर हब जैसे कई मुख्य मुद्दे रहेंगे। इस मौके पर सभी वार्ड से कार्यकर्ताओं को सभा में लाने के लिए वीडकोस की 67 बसों को आवंटित किया गया। साथ ही मैदान के आसपास लगे डिवाइडरों को तत्काल रंग रोगान कर चमका दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए 400 से ज्यादा बैठक प्राप्त कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता से आह्वान किया। इलेक्शन आवे એટલે ઘણું બધું આજે તો ઘરે બેઠા આપણે સાંભળતા હોઈએ અને ઘણા બધા ઇલેક્શનોએ આપણે જોયા છે અને ઇલેક્શનોની ચર્ચાએ આપણે બધાએ સાંભળી છે। આ વખતે પહેલી વખત આખા દેશમાં એવું વાતાવરણ બન્યું છે કે ક્લેરિટી સાથે આ વખતે પ્રજાજનો ના આશીર્વાદ માન્ય નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનાવવા માટે વોટિંગ કરવા તૈયાર છે અને કેટલા પાર 400 પાર સાથે બહુ વર્ષો પછી આટલી ક્લેરિટી સાથે વડાપ્રધાનને ત્રીજી વખત આપણે બેસાડવા જઈ રહ્યા છીએ। બાકી ઇલેક્શન આવે, ઇલેક્શનની ચર્ચાના મુદ્દા, આપણી આર્થિક તાકાતની વાત થાય, આપણા દેશની વાત થાય તો આપણા દેશનું શું થશે, આપણા દેશનું ખરેખર કંઈ થશે કે નહીં થાય એવી આપણે ચર્ચાઓ બધાએ કરી છે ભેગા થઈ ને આપણા દેશનું કંઈ નહીં થાય એવું એક કોક વખત આપણા મોંમાંથી નીકળી ગયું છે। પણ આ 10 જ વર્ષમાં તમે જુઓ તો એટલો મોટો બદલાવ કે દેશનું ગૌરવ દુનિયામાં વધ્યું છે અને ગૌરવ વધ્યું સાથે સાથે દેશની આર્થિક તાકાત પણ આ 10 જ વર્ષમાં આપણે 11મા સ્થાનેથી 5મા સ્થાને લાયા અને 5મા સ્થાને તો લાયા જ લાયા પણ આ વખતે લોકસભામાં ચર્ચા થઈ રહી છે કયા નંબર ઉપર લઈ જવાની, ત્રીજા નંબર ઉપર આપણી આર્થિક તાકાત લઈ જવાની ચર્ચા। એટલે આપણે બધા સાથે મળી અને આપણા ઉમેદવારને દિલ્હી મોકલીએ અને 400 પાર સાથે વડાપ્રધાનશ્રીને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનાવીએ એટલે આપણે આર્થિક ત્રીજી તાકાત બની ગઈ। આ મોદી સાહેબની આપણને ગેરંટી છે। ગેરંટીની વાત આવે એટલે અત્યારે ગેરંટી કોની ચાલે? એક જ ચાલે ગેરંટી, મોદી સાહેબની ગેરંટી। મોદી સાહેબની ગેરંટી આપણે બધા જ ધંધા રોજગાર સાથે સંકળાયેલા, કોઈ મકાન માટેની લોન લેવાની હોય, કોઈને ધંધા રોજગાર માટે લોન લેવાની હોય તો આપણી પાસે બધી વ્યવસ્થા હોય। એક જામીન બે આપવાના હોય તો એની એ વ્યવસ્થા હોય, ગીરો મૂકવાની વસ્તુ હોય તો એની એ વ્યવસ્થા હોય, પણ છતાંય આ બધી વ્યવસ્થા હોવા છતાં પણ બેંકવાળા આપણને થકવાડી દે ને। તો જેની પાસે કંઈ નથી, સામાન્ય માણસ છે, ગરીબ માણસ છે,
આ બધાને લોન કેવી રીતે લેવી, તો આ બધા માટે લોનની વ્યવસ્થા માન્ય નરેન્દ્રભાઈ પોતે ગેરંટર થઈ અને આ વ્યવસ્થાઓ અને 30 લાખ કરોડ રૂપિયા મુદ્રા યોજના અંતર્ગત આ યુવાનો અને બહેનોને લોનો અપાઈ છે. ફક્ત અને ફક્ત ગેરંટર તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મોદી 30 લાખ કરોડ રૂપિયાની લોન અપાઈ છે. આજે કેટલી મોટી વાત છે. આજે નાના ફેરિયાઓ અહીંયા આગળ કામ કરતા હોય છે રોડ ઉપર, એ લોકો માટે પણ કોણ ગેરંટર થાય, કેવી રીતે થાય? આજે એમના પણ ગેરંટર પીએમ સ્વનિધિ યોજના અંતર્ગત એમના પણ ગેરંટર માન્ય નરેન્દ્રભાઈ થયા અને આ બધાને 10,000 ભરી દે તો 20,000, 20,000 ભરી દે તો 50,000 રૂપિયાની આ વ્યવસ્થા આખી ઊભી થઈ. મોટી ગેરંટી આજે લોકોને મગજથી, નાના નાના માણસોને એકદમ મગજથી શાંતિ થઈ છે, શાંતિથી રાત્રે સૂઈ જઈ શકે છે. અને યોગાથી આયુષ્યમાન સુધીની યોજના પણ આવી એક યોજના છે કે લોકો નાના માણસો શાંતિથી સૂઈ જઈ શકે. યોગાવાળા બધા બેઠા છે એટલે એટલે યોગા શબ્દ પણ તમે જુઓ કે જેને યોગા કરી અને જેને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય રાખી જ શકે છે. કોઈ દવા લેવાની જરૂર નથી. આપણે એવું નથી કહેતા કે આયુષ્યમાન કાર્ડની દરેક જણ એનો ઉપયોગ કરે. શેના માટે કરે? યોગા કરીને સ્વસ્થ રહે. પણ છતાંય ક્યાંક ઊભું થયું કે ભાઈ સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું, ઘરમાં વડીલનું સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું, તો પહેલાં દીકરાને તકલીફ થઈ જશે, દીકરીને તકલીફ થઈ જશે, પૈસા ક્યાંથી લાવશે, પૈસા લાવશે તો આખી જિંદગી દેવામાં જશે, આ ક્યાંથી ભરશે, એમ કરી અને કોઈ દિવસ સ્વાસ્થ્ય માટે દવાખાને દાખલ ન થાય, પીડા સહન કરે. પણ આ વ્યવસ્થા માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ એ સામાન્ય માણસ, નાનો માણસ અને નાના માણસની પીડા સમજી અને આખા देश नहीं दुनिया की सौथी मोटी योजना आयुष्मान योजना है. आयुष्मान इस मौके पर गोरवा के क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने रूपाला मामले मुख्यमंत्री की कार के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सभा करने आए थे. ऐसे में शहर पुलिस द्वारा शहर करणी सेना के महिला मोर्चा के अध्यक्ष, करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र सिंह राठौड़ समेत के 16 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घर में ही नजर कैद और डिटेन कर लिया गया था. लेकिन जब मुख्यमंत्री की सभा रात 8:30 बजे खत्म हुई और कार से सभा के मैदान से मुख्य गेट से वो बाहर आ रहे थे, उस वक्त गोरवा के क्षत्रिय समाज के युवाओं ने रूपाला मामले नारेबाजी की, जिसके चलते पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है. गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग की कई सोसाइटी के लोगों ने प्राथमिक सुविधाएं नहीं होने से मतदान का बहिष्कार किया है. वडोदरा में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे कारेली बाग की रणछोड़ पार्क सोसाइटी, जूली पार्क, कृष्णा कॉम्प्लेक्स और आजू बाजू के इलाकों के लोगों ने लाइट, ड्रेनेज, सड़क की सुविधा नहीं मिलने पर सुविधा नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है. આપણે અહીંયા હું અત્યારે કરીબન 40 વર્ષથી રહું છું અને 40 વર્ષમાં અત્યાર સુધી કોઈ ડ્રેનેજનું કામ નહીં થયું. બરોબર, ડ્રેનેજમાં 12 મહિને તકલીફ પડે. તમે વરસાદની વાત કરો છો, 12 મહિનાની વાત છે. અત્યારે ઉનાળો તો અત્યારે પણ તમને બતાવી દઉં. બોલો, ગટર અત્યારે ઉભા રહે છે. બોલો, રાણા સાહેબને વાર ફોન કરીએ છીએ કે ભાઈ આવી જાઓ ભાઈ, અમારી ગાડી ત્યાં છે, અમારી ગાડી ત્યાં છે, બસ આજ આવે છે. નહીં હોય તો અમે રાણા સાહેબને તમે આખું મોબાઈલ ડિટેલ પણ કાઢાવી આપીશું. બરોબર, અને પાણીનો ત્રાસ છે. પાણીનો પણ એવું ત્રાસ છે કે અમે કહી નહીં શકતા. પછી હમણાં લાઇટનું ચાલુ થઈ ગયું છે. હમણાં અમે અહીંયા રણછોડ પાર્ક સોસાયટી, અરવિંદ પાર્ક સોસાયટી, કૃષ્ણા કોમ્પ્લેક્સ એ સોસાયટીમાં રહીએ છીએ અમે લોકો. ઘણા વર્ષોથી પાણીનો પ્રોબ્લેમ, પછી આ લાઇટનો 2-3 દિવસથી સળંગ લાઇટો જાય છે, જેના કારણથી છોકરાઓની એક્ઝામ ચાલે છે અત્યારે, તો છોકરાઓને ભણવાનું પણ ત્રાસ પડે છે. રાત્રે વાંચવાનું હોય, બરાબર, તો રાત્રે વાંચવાનું તો કઈ રીતે વાંચે? લાઇટ જ ના આવતી હોય તો. અત્યારે છોકરી મારી એક્ઝામ છે એની TY BCom ની, તો એ રાત્રે મોબાઈલની લાઇટથી આખી રાત જાગીને એને વાંચ્યું છે.
છે ઠેર સવાર સુધી બોલો એટલી તકલીફ પડે લાઇટ ના હોય તો કઈ રીતે કામ થઈ શકે બપોરે પાણી પણ ના આવે બપોરે પણ લાઇટ જતી રહે આખો દિવસ 3 દિવસ સુધી લાઇટ નહીં. In this society, our basic requirements of road, drainage, etc. are not fulfilled. Drainage is a burning problem. Light is also a burning problem. A few days back, there was no light for more than 48 hours. And the society and the residents of these people, they face lot of difficulties. I think the corporation should take immediate actions and all these difficulties should be removed as early as possible. गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा में 146 विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस प्रत्याशी के हाथों किया गया. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी भी प्रचार प्रसार कर रही है. इसी क्रम में दिवालीपुरा में वडोदरा लोकसभा प्रत्याशी जशपाल सिंह पडियार ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया है. इस मौके पर कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही. कांग्रेस प्रत्याशी जसपाल सिंह पडियार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, काउंसिलर चंद्रकांत श्रीवास्तव, विपक्ष नेता अमीर रावत, काउंसिलर बालू सुरवे समेत के नेता इस मौके पर उपस्थित रहे. अकोटा विधानसभा जो कार्यालयનું આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. સૌ આગેવાનો કાર્યકરો જોડાયા છે. વિસ્તારમાં પેરણી કરીને તમામ ઘર ઘર સુધી દરેક કાર્યકર પહોંચે એના માટે થઈને લોકો એકત્રિત થાય અને સૌ દરેક ઘર સુધી પહોંચીને જે કોંગ્રેસનો જે મેસેજ છે એ દરેક ઘર સુધી પહોંચાડે. વડોદરાની જે પરિસ્થિતિ છે એ વાત પણ દરેક ઘર સુધી કાર્યકરો પહોંચાડે અને એક સારું એવું સંકલન થઈ શકે અને વ્યવસ્થિત આયોજન થઈ શકે એના ભાગરૂપે અહીંના આગેવાનો દ્વારા અનુજભાઈ, અમારા શહેરના પ્રમુખ શ્રી બાળુભાઈ સુરવેજી અને તમામ જે આગેવાનો છે, અશફાકભાઈ ને એ જુનેદભાઈ, અશફાકભાઈ, તમામ લોકોએ જે કાર્યાલયનું આયોજન કર્યું છે અને એનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. नामांकन वापस खींचने के आखिरी दिन के बाद भावनगर में 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिस पर भावनगर के जिला कलेक्टर ने जानकारी दी. આજ બપોરે 3 વાગે જે સમયમર્યાદા હતી તે પૂરી થઈ છે અને આપણા મત વિભાગની અંદર એક પણ ફોર્મ પાછું ખેંચાયું નથી. એટલે હવે આપણી સાથે 13 ઉમેદવારો રહે છે. 3 રાષ્ટ્રીય પક્ષોના, 5 અમાન્ય રજિસ્ટર્ડ પાર્ટીઓના અને 5 અપક્ષો. એમાં લગભગ 30 ફોર્મ ભરાયા હતા 19 ઉમેદવારોના તરફેણમાં. એમાં અગાઉ મેં આપે કહ્યું એ પ્રમાણે 5 ફોર્મ ચકાસણી વખતે અમાન્ય થયા હતા. એટલે બાકીના જે ઉમેદવારો રહ્યા એ લોકોના એક ઉમેદવાર એવા હતા કે એને એક કરતાં વધારે ફોર્મ ભરેલું હતું. એટલે એ ગણતા હવે 13 ઉમેદવારો આપણી પાસે રહે છે. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग उन्हें डराने के लिए था या मारने के लिए, उसकी तफ्तीश की जा रही है. बॉलीवुड के दिग्गज खान सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग मामले आरोपी सूरत आए होने की जानकारी मिलने पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत में डेरा डाल दिया है. आरोपियों ने तापी नदी में रिवॉल्वर फेंकी होने की जानकारी मिलने पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी सूरत में हैं. क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी सिलसिले में तापी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया. मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के बाद आरोपी सूरत आए थे और रिवॉल्वर तापी नदी में फेंक दी थी, जिसकी जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच सूरत पहुंच गई है. आरोपियों ने रिवॉल्वर कैसे तापी नदी में फेंकी, उसकी जांच की जा रही है. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी कतर से पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे पूछताछ जारी है. फायरिंग की घटना में शामिल आरोपी अभिनेता सलमान खान को सिर्फ डराना चाहते थे या मारना, उसकी भी जांच की जा रही है. इस मामले हरियाणा से एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. हरियाणा और अन्य राज्यों से करीब 7 लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है. फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम सूरत की तापी नदी में रिवॉल्वर ढूंढ रही है. गुजरात के वडोदरा में यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के बाद 1 साल पूरा होने पर और स्थापना दिवस के मौके पर सिग्मा यूनिवर्सिटी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. गुजरात की तेज गति से आगे बढ़ रही एजुकेशनल संस्थाओं में से एक वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने को एक सफल साल पूरा कर लिया है. सिग्मा यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के मौके पर सिग्मा ने मलेशिया की वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी केबांग सान मलेशिया के साथ एमओयू कर आदान प्रदान कार्यक्रम और संशोधन और शैक्षिक सहभागिता के लिए हस्ताक्षर किए हैं.
जो इंटर सांस्कृतिक शिक्षा और वैश्विक स्तर की सहभागिता को प्रोत्साहन देगा। यूनिवर्सिटी केबांगसान मलेशिया के सेंटर फॉर शॉपिंग एडवांस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर दतूक डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, सिग्मा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष शाह और मलेशिया के मुंबई के कॉन्सुलेट जनरल अहमद जुवायरी यूसुफ ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। And foremost, of course, as representative of the government of Malaysia in West India, I personally kind of welcome all sort of collaboration between India and Malaysia, because actually, as our president of Sigma University said, as India is turning into a very great nation, we also as a partner to India in bilaterally, multilaterally, we would like to also growing up together with India. And this education sector is one of the areas that we can always explore and deepen, strengthen, because now the world is changing, and a lot of things that can be done for the future generation. So this today we already present our LOI from UKM to Sigma University, so expressing our interest and kind of readiness to pursue further in terms of education collaboration, and we look forward this kind of cooperation to expand, to grow more, so that both nations can benefit from this kind of activities, and it will be good for the next generation. वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी और मलेशिया की यूनिवर्सिटी केबांगसान के साथ हुए MOU से UKM और सिग्मा यूनिवर्सिटी दोनों का विकास होगा और दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। सिग्मा यूनिवर्सिटी ऑलवेज જે તે સિગ્મા નામ છે સમેશન ઓફ ઓલ, અમને ઓલવેઝ એવું જોઈએ છે કે સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે બી બહાર જાય તો એમને એક ઓવરઓલ એક્સપોઝર અને એક્સપિરિયન્સ સાથે બહાર આવે, કે જે માર્કેટની ડિમાન્ડ છે, માર્કેટની નીડ છે, એ પ્રમાણે છોકરાઓ બહાર આવી શકે. અને જે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી આપણી આવી રહી છે એની માટે વી આર ટ્રાઈંગ કે ફોરેન કોલેબોરેશન સાથે, કે જો છોકરાને બહાર જઈને ભણવાનો એક અફોર્ડેબિલિટી ઇશ્યુ થાય અને આપણી બી ઇકોનોમી બહાર જતી હોય છે, તો એ લેવલનું એજ્યુકેશન સિગ્મા યુનિવર્સિટી વોન્ટ્સ ટુ ગીવ ઓફકોર્સ વિથ ધ પાર્ટનર્સ, અને એવું કરિક્યુલમ બનાવે કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીને સંગઠનમાં જે બધું આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીજીનું વિઝન છે એની સાથે સંકળાઈને અમે બી એટલું કરી શકીએ કે પાથવે પ્રોગ્રામ, સ્ટુડન્ટ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ, ફર્ધર સ્ટડીઝ ઇન ફોરેન નેશનલ્સ થઈ શકે, અને આપણી ઇકોનોમી ઇન્ડિયામાં રહીને એક અફોર્ડેબિલિટીમાં છોકરાને એ જ એક્સપિરિયન્સ મળે જે બીજે ફોરેન નેશનમાં જઈને કરે છે. સાથે સાથે એક વર્ષની જર્ની સિગ્માની બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહી છે. સો આઈ વુડ આઈ ગીવ યુ ધ એક સાહિત્ય આપીશ જે સિગ્મા એક વર્ષમાં કર્યું છે, બટ આજે સાથે સાથે આપણે ફેકલ્ટી ઓફ ફાર્મસીનું લોન્ચ કર્યું છે. गुजरात की कला नगरी वडोदरा में फर्स्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस स्टोर वस्त्र विला का उद्घाटन हुआ है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा अपनी अलग अलग कलाओं के लिए जानी और पहचानी जाती है। कला नगरी वडोदरा में ऐसी ही एक पहल वस्त्र विला के रूप में की गई है, जिसमें द वुमेन वंडर्स द्वारा फर्स्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस स्टोर वडोदरा के वासना भायली रोड पर न्यू माउंट विला में खोला गया है, जहां हाथों से बुनकर बनाई गई साड़ियां, ड्रेस मटेरियल समेत के कपड़ों को उपलब्ध कराया गया है। मेरा नाम उदया है फ्रॉम टीम द वुमेन वंडर्स, एंड हमारा मेन एम ये है, मकसद ये है इस स्टोर का, एक्सपीरियंस स्टोर का, कि सब आए और हमारे जो आर्टिजन्स है, वीवर्स है, उनके जो बनाए हुए, वी वोंट से अ साड़ी बट एन आर्ट, आए, देखे, उसे एंजॉय करें, और इसे जितना हो सके इसे हम और फेमस करें, एंड वी गो फॉर हैंडमेड साड़ीज़ देन मशीन मेड साड़ीज़. અમે આજે ઓપનિંગ કરીએ છીએ અમારો ફર્સ્ટ ફ્લેગશિપ સ્ટોર ધ વસ્ત્ર વિલા બાય ધ વોવન વન્ડર્સ. અમારી જે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે અમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે
એમાં અમે આખા ઇન્ડિયામાંથી જે આપણા વીવ્સ છે, આપણી હેરિટેજ છે, આર્ટિશન્સ પાસે અમે એક પીસ સારી ડ્રેસ મટીરિયલ્સ, દુપટ્ટાસ બનાવી અને લાવીએ છીએ. સ્પેશિયલી મેડ વન પીસ, તમને કોઈ બી વસ્તુમાં રેપ્લિકા નહીં મળે. અને એને અહીં हमें डिस्प्ले કર્યું છે हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर में. महिला सशक्तिकरण और खासकर बुनाई करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के भागरूप ये विशेष आयोजन किया गया है. इस स्टोर के उद्घाटन के मौके पर वडोदरा शहर की कई जानी मानी महिलाएं उपस्थित रहीं, जिसमें अभिनेत्री सोनाली लेले देसाई, शास्त्रीय नृत्यांगना रेमा श्रीकांत, बीआरजी ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर राधिका नायर समेत के अग्रणी मौजूद रहे. इसलिए हमें क्रिएटिव वर्क जो भी दिखता है वो तो हमारे लिए स्वर्ग जैसे हो जाता है. आई फेल्ट ये इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जो प्योर हैंडलूम को बढ़ावा देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं लगता बड़ौदा में दूसरा कोई ग्रुप है जो हैंडलूम के साथ काम करते हैं. सो दैट इट्सेल्फ इज़ कमेंडेबल आई फील. और यहाँ पर कलेक्शन इतना सुंदर है, भागलपुर से है, असम से है, वेंकटगिरी है और बहुत सारे हैंड वोवन पीसेस है. आई थिंक વડોદરા જેવા શહેરમાં જ્યારે આટલી બધી વેરાયટી એક જ જગ્યા પર તમને જોવા મળે અને મેઇન એમનો જે થીમ છે કે જે હેન્ડ વોવન, હાથથી વણેલી જે સાડીઓ હોય, બીજું પણ દુપટ્ટાસ છે, બેગ્સ છે, એવી બધી વસ્તુઓ તમને એક જગ્યા પર એક રૂફની નીચે મળે તો બરોડા માટે બહુ જ સારું ગણાય. એક તો તમને ઘણી બધી વેરાયટી જોવા મળે અને તમે એક એવા વર્ગને સપોર્ટ કરો છો જે આ લુપ્ત થઈ જાય છે એવી એક આર્ટ છે, એને તમે ફરીથી ઉજાગર કરી રહ્યા છો, તો એ બરોડા માટે બહુ જ સારી એક વાત છે. બધા હોલ ઇન્ડિયાના જે વીવર્સ છે બધાનું એક જ જગ્યાએ કલેક્શન મળે અને રિયલી ઇટ્સ વેરી એપ્રિશિયેબલ. બસ સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે કે બધું હેન્ડમેડ છે અને જે એ લોકો વુમન એમ્પાવરમેન્ટનું જે કર્યું છે આની અંદર ઇટ્સ રિયલી એપ્રિશિયેબલ અને ખૂબ જ સરસ કલેક્શન છે. અને આપણે જે બી સ્ટેટ્સનું વિચારીએ બધા સ્ટેટ્સના અલગ અલગ મટીરિयल અહીંયા अवेलेबल છે. गुजरात के अमरेली में कांग्रेस की प्रत्याशी जेनी ठुम्मर का नामांकन मान्य रखे जाने पर समर्थकों ने सत्यमेव जयते के नारे लगाकर जश्न मनाया. लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान अमरेली बैठक पर कांग्रेस के प्रत्याशी जेनी ठुम्मर के फॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई थी, जिस पर आज हियरिंग की गई. भाजपा और कांग्रेस की दलीलें सुनने के बाद जेनी ठुम्मर के फॉर्म को मान्य रख लिया गया है. अमरेली बैठक पर 11 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी जेनी ठुम्मर की प्रॉपर्टी स्पष्ट नहीं होने का विरोध किया गया था, जिससे अमरेली का राजनीतिक माहौल गर्मा गया था. लेकिन आज सुनवाई में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, जिस पर कांग्रेस के समर्थकों ने सत्यमेव जयते के नारे लगाते हुए खुशी जताई. बाबा साहेब आंबेडकरे बांधेला બંધારણનો વિજય થયો છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને ગાંધીજીએ આ દેશને જે સ્વતંત્રતા આપી અને બંધારણ બનાવ્યું એ બંધારણનો આ વિજય છે. એક ઐતિહાસિક દિવસ છે અમરેલી માટે. જેની ઠુમ્મર 2 લાખ મતથી જીતી રહી છે. એના હરીફ ઉમેદવાર અમે વાંધો લેવા માંગતા નથી, વાંધો મેં લીધો પણ નહોતો અને છતાં પણ અમારી સામે વાંધો લીધો. મેં આજે કલેક્ટરને રજૂ કર્યો છે કે જેને પોતાનું જીન બરોડા બેંકે 8 કરોડ રૂપિયામાં હરાજી કરી અને કલેક્ટર મારફત એને માત્ર 4 કરોડમાં સેટલમેન્ટ કરી નાખવામાં આવ્યું. જે માણસ હજી ચૂંટાયો નથી એ અમરેલી જિલ્લાના અને ભારત દેશના 4 કરોડ જો છુપાવી શકતો હોય તો જેનીબેન માટે એક સામાન્ય ભૂલ અને ફોર્મ રદ કરવા નીકળી પડે છે. આ લોકશાહીને આ હિટલર શાહીની આ એક વ્યસ્તતા આવે છે. હિટલર શાહીનો આ હાર છે. મારે અભિનંદન આપવા છે જિલ્લા સમાહર્તા અને કલેક્ટરશ્રીને કે જેને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે એક બોલ્ડ નિર્ણય લીધો છે અને આવા અધિકારીઓ બોલ્ડ નિર્ણય લેશે તો જ આ લોકશાહી ટકવાની છે. એ ટકવા માટે હું બધા જ કામ કરતા અધિકારીઓ, નાના મોટા કર્મચારીઓનો ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે આજે ચૂંટણીના એક બંધારણીય ઉમેદવાર તરીકે જેની બેનને હાઈકોર્ટમાંથી વકીલો લાવવામાં આવે, સતત એની ભારતીય જનતા પાર્ટીની હેડ ઓફિસમાંથી પત્રોથી એની ઉપર આચારસંહિતાના ગુના દાખલ કરવામાં આવે. અમે શું કોઈ દાઉદ ગેંગને માણસો છીએ? અમે તો અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતના દીકરા છીએ. અમરેલી જિલ્લા માટે જન્મ કરીએ છીએ. હું તો અમરેલી નહીં પણ હિન્દુસ્તાનના ખેડૂતો માટે, સામાન્ય લોકો માટે, ગરીબ માણસો માટે, તમામ સમાજ માટે લડનારો વ્યક્તિ છું.
इस बार देश के कई राज्यों में हीट वेव के अलर्ट हैं। वहीं वडोदरा में भी तापमान ज्यादा होने की वजह से स्कूल में खास निर्देश दिए गए हैं। हीट वेव के चलते लू लगने के आसार काफी ज्यादा हैं, जिसे लेकर वडोदरा के जिला शिक्षा अधिकारी कचहरी ने स्कूलों को सर्कुलर भेजा है, जहां स्कूल का समय 11 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वैकेशन के दौरान भी किसी तरह के कोर्स के लिए स्कूल संचालन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। बच्चों को लू के प्रभाव और उससे बचने के उपायों की भी जानकारी दी गई। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर स्कूल सर्कुलर का अनुपालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। જે અત્યારે ગરમીની અસરો વર્તાઈ રહી છે તેને લઈને રાજ્ય સરકારની જે બેઠક મળેલી સેક્રેટરી કક્ષાની તેમાં તમામ વિભાગોને વિભિન્ન પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે હીટવેવ અંતર્ગત કે અનુસંધાને શિક્ષણ વિભાગમાં જે સૂચનાઓ લાગુ પડે છે તેને લઈને કમિશનર કચેરી દ્વારા અત્રેની કચેરીને પરિપત્ર મોકલી આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં દર્શાવ્યા મુજબ શાળાઓનો સમય સવારે 6 થી 11 રાખવાનું સૂચન છે તથા સાથોસાથે બાળકોને ગરમીથી બચવા માટે એમને અવગત કરવા અથવા એમને એ બાબતે જ્ઞાન આપવું એ બાબતનો પણ તેમાં ઉલ્લેખ થયેલો છે। જે ખાનગી ક્લાસીસો છે એ વ્યક્તિગત વિષયો છે, એમાં એટેન્ડન્સનું કે એનું કોઈ મહત્વ ક્યાં કે તે નથી, એ વાલીની સંમતિથી એમાં વ્યક્તિગત વિષયો છે। શાળા વેકેશન દરમિયાન રજા જ હોય છે, ત્યારે વેકેશન દરમિયાન શાળા ચાલુ નથી રાખી શકાતી। એવા કોઈ કિસ્સા ધ્યાને આવશે તો કચેરી દ્વારા યથાયોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन और विकास में अव्वल वासु हेल्थ केयर कंपनी के नए आउटलेट की अलकापुरी में शुरुआत हुई है। हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन और विकास में वडोदरा की वासु हेल्थ केयर कंपनी ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही वासु हेल्थ केयर की टीम ने अलकापुरी इलाके में फ्लैगशिप आउटलेट शुरू किया है, जिसमें हेयर केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, मेंस हेल्थ केयर और वेलनेस समेत विभिन्न कैटेगरी में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध कराए गए हैं। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान के आधार पर बनाए गए इन प्रोडक्ट्स को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर बनाया गया है, जो लोगों को काफी फायदेमंद साबित होंगे। अलकापुरी के आउटलेट में ग्राहकों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और फ्री ट्रायल पैक जैसी सुविधाएं भी दी गई है, जिसका लाभ लेने का अनुरोध वासु हेल्थ केयर के एमडी हार्दिक उकानी ने जनता से किया है। आज हमारा फ्लैगशिप आउटलेट खुल रहा है, क्योंकि आज तक जिसने हमने किया है वो हमारा फर्स्ट आउटलेट था, वो कंपनी आउटलेट था जो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था। और वो आउटलेट में इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमको लगा कि हमको इसका दूसरा वर्जन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मकरपुरा में या जीआईडीसी में सबको ले जाना वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो हमने ये आउटलेट ओपन किया फ्लैगशिप, और रिस्पांस इतना अच्छा है कि अब सुबह से यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये है कि हमारे पास 250 प्लस प्रोडक्ट है और सभी प्रोडक्ट ऑन फॉर्मुलेशन, ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑन डेवलपमेंट, हम खुद ही बनाते हैं ये सब प्रोडक्ट। तो और आयुर्वेदिक का बेस है हमारा, और लास्ट 44 ईयर से ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है और जो मार्केट में हम दे रहे हैं। हमारा प्लानिंग ऐसा है कि सबसे पहले बड़ौदा को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, और सूरत, क्योंकि ये प्रोडक्ट का ये मार्केट सबसे ज़्यादा सूरत में भी है, तो सूरत में भी आगे हम ले जाना चाहते हैं। उसके बाद अहमदाबाद है, राजकोट है, जो मेन सेंटर है उसमें ऐसे फ्लेक्सिबल आउटलेट चल सकते हैं। और जो छोटे छोटे सिटी है वहाँ पे हम शॉप इन शॉप मॉडल करेंगे, यानी BA गर्ल रख के उसको एजुकेट करके शॉप इन शॉप मॉडल का हम प्लान कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे हम फ्रेंचाइज मॉडल भी हम यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें फ्रेंचाइजी भी हम कर पाए। गुजरात के भावनगर में निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा की गई नोटों की बरसात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। देश भर में रंग पकड़ चुके लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच लगातार तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें भावनगर की है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले मुन्ना चौगठ दायरे में नोटों की बरसात करते हुए देखने मिल रहे हैं। दायरे में मुन्ना भाई ने स्टेज पर चढ़कर लोक गायकों पर नोटों की बरसात की। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी नीमू बामणिया भी उपस्थित थी। कुम्हारवाड़ा में माढ़िया रोड पर किन्नर समाज का ये धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें भावनगर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना भाई चौगठ नोटों की बरसात करते हुए नजर आए। इन दिनों आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रत्याशी तो खासकर आचार संहिता के दायरे में आते ही हैं। इसी बीच नोटों की बरसात करता हुआ ये वीडियो वायरल होने पर कई तरह के सवाल उठे हैं।
आईपीएल की बढ़ती क्रेज को ध्यान में लेकर गुजरात के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भी बड़ौदा प्रीमियर लीग के आयोजन का ऐलान किया गया है। वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक विशेष पत्रकार परिषद का आयोजन कर बड़ौदा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, जो 1 से 14 सितंबर तक खेली जाएगी। बीसीए अध्यक्ष प्रणव मीन द्वारा संबोधित इस पत्रकार परिषद में बताया गया कि टीसीएम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की कंपनी बड़ौदा प्रीमियर लीग के आयोजक और कमर्शियल पार्टनर के रूप में नियुक्त की गई है। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा लेगी। इस प्रीमियर लीग का आयोजन कौटंबी में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। We had an apex committee meeting at the BCA ni. We have decided to go ahead with our own Premier League tournament. Premier League બીજી સ્ટેટ એસોસિએશન્સ બી કરે છે. This will be like our own Premier League. અમે 5 ટીમોની પ્રીમિયર લીગ કરવાના છે. સપ્ટેમ્બરમાં રમશું. This is as per BCCI rules. બીજી સ્ટેટ એસોસિએશન્સ બી કરે છે. આનો ફાયદો શું થશે કે lot of the Baroda players will get an opportunity કે એ T20 રમી શકે. This will be broadcast nationally and on OTT. અને જેવું broadcast થાય, so people will get an opportunity, talent scouts will pick up and it will improve the cricketing in Baroda. So we will start with the franchisee model first. Our state association will manage the tournament અને પછી અમે ટીમ્સને 2 વર્ષ પછી 2 કે 3 વર્ષ પછી જેવું ટોર્નામેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે વેચી દઈશું। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कच्छ के दौरे पर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी विनोद चावड़ा का समर्थन किया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और कच्छ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद चावड़ा के समर्थन में आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कच्छ के दौरे पर पहुंचे। कच्छ के नखत्राणा में सभा आयोजित की गई, जहां कच्छ की अनुसूचित जाति की बैठक पर अनुसूचित जाति के नेताओं ने भी केसरिया खेस धारण किया। भाजपा के इस बैठक में अनुसूचित जाति के नेता नरेश महेश्वरी भाजपा में जुड़े। कच्छ में अनुसूचित जाति के अधिकारों के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करने वाले नेता आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुजरात राज्यना सन्मान्य मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब આજે કચ્છની અંદર જ્યારે પધાર્યા છે, સૌ પ્રથમ એમણે માતાના મઢમાં આશાપુરાના દર્શન કરીને પ્રચારની શરૂઆત કરી છે। ત્યારબાદ અબડાસા વિધાનસભાના આજે લોકસભાની ચૂંટણીના કાર્યાલયનું પણ આજે ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને મોટી સંખ્યામાં અબડાસા વિધાનસભાના સૌ મતદારો કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને જે પ્રકારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અબડાસા વિધાનસભાની અંદર પણ જે પ્રમાણે ધારાસભ્ય શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહજી જાડેજાએ અનેક વિકાસના કામોનું વર્ણન કર્યું। અહીંયા અનેક રોડ રસ્તા, આપણા યાત્રાધામ, અહીંયા ઉદ્યોગો, અહીંયા માં નર્મદાના પાણી વધારાના પાણી ખેડૂતો માટે આવી છેલ્લા સવા વર્ષની અંદર 2022 પછી પ્રદ્યુમનસિંહજી આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય બન્યા અને તેમણે જે વિકાસના કામો આ વિસ્તારમાં કરાવ્યા છે, જેની વાત પણ તેમણે કરી હતી। આવનાર સમયની અંદર સૌ સાથે મળી કરીને અબડાસાના વધુ વિકાસ માટે પણ અમે સૌ સક્રિય બનશું। તમારા માધ્યમથી હું સૌને ફરી એકવાર અબડાસાના મતદારોને વિનંતી કરું છું કે 7 મેના કમળના બટનને દબાવીને આપ મતદાન કરો, મને મતદાન કરો, મોદી સાહેબના હાથ મજબૂત કરો એવી અપીલ પણ કરું છું। આજે અનેક કોંગ્રેસના અને દલિત અધિકાર મંચના अन्य सौ आगेवानो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाणा। आदरणीय श्री नरेश भाई महेश्वरी, पूर्व जिला पंचायतना सभ्य नारायण भाई अने अनेक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाणा छे। जे प्रमाणे आपणे जोई रह्या छे कि छेल्ला 10 वर्षनी अंदर देश में नरेन्द्र मोदी साहेबना नेतृत्वमां ज्यारे अनेक विकासना कार्यो, जन उपयोगी योजनाओं लोको सुधी पहोंची छे अने लोकोने पण आजे विश्वास ज्यारे बैठो छे त्यारे अन्य पार्टीना लोको पण अमारा भारतीय जनता पार्टी में मोदी साहेबना कामने लई करीने आजे जोड़ाई रह्या छे, एमनो हुं आवकार करूं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।